अब टेंजो इतना तो मैजिक यूज करना सीख चुका है कि अगर वो थोड़ा फोकस करे तो वो टेलीपोर्ट वॉल को ओपन कर सकता है, पर ये मैजिक यूज करते वक्त उसे बहुत ध्यान रखना होगा वरना वो गलत जगह भी पहुंच सकता है। वैसे वो दोनों आज फॉरेस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत खतरनाक मॉन्स्टरों को भी हराया और जिसकी वजह से उन्हें बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिले हैं। अब उन्हें वापस जाना होगा क्योंकि टेंजो को अपनी ट्रिप के लिए तैयारी भी करनी है। जो सुन के नाइट उदास हो जाता है। तभी अचानक से नाइट जंगल की तरफ भागने लगता है, जिसका पीछा करते करते टेंजो एक जगह पहुंच जाता है जहाँ नाइट टेंजो को इशारे में इनविजिबल होने को कहता है। वहाँ एक घायल लड़की होती है जो गॉब्लिन के झुंड से घिरी हुई होती है। टेंजो उसे बचाने के लिए आगे जाता है पर नाइट उसे रोक लेता है। हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अजीब से धागों से उन गॉब्लिन से लड़ रही थी। एक तो वो गॉब्लिन नंबर में बहुत ज्यादा थे और ऊपर से वो लड़की घायल भी थी। गॉब्लिन जनरल उस लड़के को मारने ही वाला था कि तभी टेंजो और नाइट उसको खत्म कर देते हैं, पर अब भी गॉब्लिन बहुत ज्यादा बचे थे। तभी टेंजो को अपने आइटम बॉक्स से एक वेपन मिलता है जो एक झटके में ही सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है। बाद में टेंजो उस लड़की का इलाज करने के लिए उसे घर ले जाने के बारे में सोच रहा था, जिस पर नाइट गुर्राने लगता है। तभी उस लड़की को होश आ जाता है और वो खुद को टेंजो की गोद में देखकर फड़फड़ाने लगती है और गिरकर खुद को ही चोट लगवा लेती है। तब टेंजो उसे हर्बल जूस पीने के लिए कहता है जिससे उसके सारे घाव ठीक हो जाएंगे। वो लड़की टेंजो पे शक तो कर रही थी पर उसकी मासूमियत देख के वो हर्बल जूस पी लेती है। उसे पीते ही उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं और नाइट अभी तक उस पे गुर्रा रहा था। इस लड़की का नाम लूना होता है। वो बताती है कि वो इस जंगल में ट्रेनिंग करने के लिए आई है, लेकिन गॉब्लिन के झुंड ने उस पे हमला कर दिया था। टेंजो भी उसे बताता है कि हम भी यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। जो सुन के वो लड़की हैरान हो चुकी थी। वो लड़की टेंजो से माफी मांगती है क्योंकि उसे इस हालत में उसे लाना पड़ा जबकि वो पूरी तरीके से पसीने में भीगी हुई होती है। उसे अपने आप को साफ करने की जरूरत है जिसके लिए उसे अपने गाँव वापस जाना पड़ेगा। टेंजो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नहाने का इंतजाम कर सकता हूँ। टेंजो उसे अपना पोर्टेबल बाथ हाउस यूज करने के लिए दे देता है। लूना ने पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। तब टेंजो उसे बताता है कि उसे यह चीज क्रिस्टल डियर को हराने पे मिली है। लूना को यकीन नहीं होता कि टेंजो इतना पावरफुल है। असल में लूना यहाँ एक कस्टमर की रिक्वेस्ट पे आई है। तभी वो कुछ सोच कर टेंजो के साथ ट्रेनिंग करना चाहती है क्योंकि उसे खुद को किसी चीज के लिए ट्रेन करना है जिसके लिए उसे टेंजो के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। टेंजो भी इस चीज के लिए हाँ कर देता है वरना ये लड़की अकेले इस खतरनाक जंगल में ट्रेनिंग करती रहेगी और टेंजो को उसकी फिक्र लगी रहेगी। टेंजो की हाँ सुन के लूना इतनी खुश हो जाती है वो पर्दे से बाहर निकलने लगती है। तब टेंजो उसे रोकता है और वापस अंदर जाने को कहता है। अब अगले दिन से वो तीनों लगातार कुछ दिनों तक ट्रेनिंग करते रहते हैं और अब लूना इतनी पावरफुल हो चुकी है कि वो अकेले ही गॉब्लिन जनरल को हरा सकती है। उनका सफर यहाँ तक आई था क्योंकि टेंजो ट्रिप पे जाने वाला है तो वो यहाँ पर कुछ दिनों तक नहीं आ पाएगा और वो ये चीज लूना को समझा भी नहीं सकता। लूना दुखी तो हो चुकी थी पर उसे इस चीज का एहसास था कि ऐसा दिन भी आने वाला है। जिसके बाद वो बात लेते हैं और आज लूना ने टेंजो को पहले बात करने के लिए भेजा है। अक्सर वो पहले बात लेती थी। तभी हम देखते हैं कि लूना भी उस बात हाउस में आ जाती है। ये देख के टेंजो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर लूना उसे वहाँ से जाने नहीं देती। आज वो आखिरी बार एक साथ हैं इसलिए वो टेंजो के साथ नहाना चाहती है। ये उसका थैंक्स करने का तरीका है। जो कुछ भी टेंजो ने उसे सिखाया है लूना उसके लिए थैंक्स कहना चाहती है। वो टेंजो की पीठ पे मसाज करने वाली थी पर उसका टॉवल नीचे गिर जाता है जिसका उसे एहसास भी नहीं था। तब टेंजो उसे उसके बारे में बताता है जो देख के वो शर्माने लगती है और उन्हें अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है। तभी हमें सीधा टेंजो को बस में दिखाया जाता है जिसमें वो कार्ड्स खेलते हुए कैंप की ओर जा रहे थे। इस गेम में टेंजो लगातार 5 बार जीत चुका था जो शायद उसके लक पॉइंट ज्यादा होने की वजह से है। टेंजो कल रात ठीक से सो नहीं पाया था इसलिए वो छोटी सी नींद लेने के बारे में सोचता है। अब डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद टेंजो के दोस्त उसे उठा देते हैं। उनकी स्टडी ट्रिप के लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग चूज की गई थी जिसके पीछे बहुत बड़ा जंगल है। स्टूडेंट्स को यहाँ पे 2 दिन और 1 रात रुकना होगा और उन्हें अपना खाना खुद ढूंढना होगा पर उससे पहले सभी बच्चों को अपने फूड आइटम्स टीचर को चेक करवाने होंगे ताकि कोई बच्चा जहरीला खाना ना खा ले। अगर फिर भी ये नौबत आ जाती है तो उनके पास डॉक्टर भी है। आधे बच्चे तो पहले ही उन्हें देख के डर जाते हैं और अकीरा तो पहले ही हार मान लेता है। जो सुन के बादा मैडम गुस्सा हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ ट्रिप नहीं बाकी क्लासेस के बीच कंपटीशन भी है और जो भी क्लास जीतेगी उनकी टीचर को बोनस मिलेगा। इसलिए सभी स्टूडेंट को उनके लिए मेहनत करनी होगी। सभी स्टूडेंट को असल में झटका तो तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग में तो सिर्फ टीचर्स रहेंगे। सभी स्टूडेंट्स को अपना कैंप जंगल में लगाना होगा। अकीरा अपने टीममेट्स को परेशान होने से मना करता है। वो सभी कामों में एक्सपर्ट है लेकिन उसकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता और वो काम आपस में बांट लेते हैं। टेंजो और कायदे मछलियां पकड़ने जाएंगे। रिन और अकीरा
यहीं रहकर मशरूम और फल इकट्ठा करेंगे। लेकिन जहाँ उन्हें फिशिंग करनी थी वो जगह पहले से ही भरी हुई थी और यहाँ रयू ने भी अपना अड्डा जमा लिया था। पर टेंजो को थोड़ा सा फोकस करने पर एक ऐसी परफेक्ट जगह मिल जाती है जहाँ मछलियाँ तो बहुत थी पर वाटर लेवल बहुत कम था, जिस वजह से वहाँ पे फिशिंग नहीं की जा सकती। इसलिए टेंजो अपनी स्लीव्स ऊपर करके सीधा नदी में कूद जाता है और लूना की सिखाई गई बातें उसे अब काम आ रही थी और वो देखते ही देखते बाल्टी भर मछलियाँ इकट्ठा कर लेता है। और ये कारनामा देख सारे स्टूडेंट हैरान हो गए थे। और यहाँ दूसरी दुनिया में हमें दिखाया जाता है कि लूना असल में डार्क ग्रुप की हथियारी है जिसने बहुत लोगों की जानें ली हैं और अब वो अपने अगले मिशन के लिए बढ़ रही है।